describe that very briefly. Now, the fact is that he and today I think the country sees the rise of India in civilizational terms. Now we recognize today that that is also the case with the rise of China. So the challenge for me is how do we find a sustainable equilibrium today between भारत ने जर्मनी और कनाडा के हस्तक्षेप का खंडन किया और अपने आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ स्पष्ट संकेत दिया। आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसने भारत की विदेश नीति को नई दिशा दी है। क्या भारत को अपने आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार करना चाहिए? क्या भारत को अपने आंतरिक मामलों की सुरक्षा के लिए अधिक सचेत होने की आवश्यकता है? चलिए इन सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये न्यूज़। सिंगापुर विश्वविद्यालय में शनिवार को एक प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान यात्रा कर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम को दोष दिया कि उन्होंने नैरेटिव्स सेट किए जिससे देशों के वैश्विक नैरेटिव्स प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पश्चिम एक खिलाड़ी और एक एम्पायर दोनों बना रहा है जिसमें अधिकांशतः जीतते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को 3 राष्ट्रीय यात्रा के लिए रवाना होने से पहले EAM जयशंकर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद निर्देश दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जर्मन प्रवक्ता द्वारा निर्वासन पर अनावश्यक टिप्पणियों का विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि इसने बॉन का भारत की न्यायिक प्रक्रिया और लोकतंत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप किया। जबकि बुलाए गए जर्मन उप मुख्य दूत जॉर्ज एंजवेलर ने प्रवक्ता की टिप्पणी को ये कहकर मान्यता दी कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से व्याख्या को खारिज कर दिया और शाब्दिक रूप से जर्मनी से पूछा कि वो भारतीय न्यायिक प्रक्रियाओं से बाहर रहे और भारत में लोकतंत्र पर किसी भी प्रमाणीकरण की तलाश नहीं कर रहा था। दिल्ली सीएम गिरफ्तारी पर जर्मन टिप्पणियों के खिलाफ भारतीय विरोध एक स्पष्ट संकेत है कि मोदी सरकार किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का खंडन करेगी और कुछ भी होने नहीं दिया जाएगा क्योंकि देश लोकसभा चुनाव की ओर अग्रसर था। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के बाद जर्मन प्रवक्ता से प्रश्न पूछने वाले थे डोइचे वेले, एक राज्य स्वामित्व वाले सार्वजनिक न्यूज संस्थान के एक संवाददाता जिसे जर्मन संघीय कर बजट द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ये भारत के दूरदर्शन संवाददाता के बराबर है। इस तरह जयशंकर की टिप्पणियों ने एक नई चर्चा की शुरुआत की जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों को अपने द्विपक्षीय और वैश्विक नैरेटिव्स को प्रभावित करने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने ये भी बताया कि पश्चिमी देश खुद को खिलाड़ी और एम्पायर दोनों के रूप में देखते हैं जिससे वे अधिकांश समय जीत जाते हैं। इसके विपरीत भारत और अन्य देशों को इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के विषय में चर्चा की। इस घटना के प्रभाव और भारत की विदेश नीति के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।